TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कनाडा में नए साल की आमद के साथ ही वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की घरेलू खरीदारों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में नए साल की आमद के साथ ही हुकूमत कैनेडियन के लिए मकानात की कीमतें कम करने के दबाव का सामना कर रही है, जिससे निमटने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की घरेलू खरीदारों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। 1 जनवरी 2023 से गैर मुल्की तिजारती इदारों और लोगों पर 2 साल के लिए कनाडा में रिहायशी इमलाक खरीदने की मुमानियत होगी, ताकि उन कयास आराइयों को ठंडा किया जा सके जिसने मुल्क की हाउसिंग मार्केट को गुज़िश्ता 3 सालों में बेमिसाल बुलंदियों पर ले जाने में मदद की। कोई भी जो ना तो कनाडा का शहरी है और ना ही मुस्तकिल रिहायशी है, इस नए उसूल के मुताबिक 1 जनवरी से कनाडा में 2 साल तक रिहायशी जायदाद नहीं खरीद सकेगा। कनाडा में गैर मुल्कियों के रिहायशी इमलाक खरीदने पर पाबंदी इतवार से नाफिजुल अमल होगी, जिसका मकसद रिहायशी बहरान का सामना करने वाले मकामी लोगों को मजीद मकानात फराहम करना है। इस एक्ट के तहत कई अफराद को इस्तिस्ना भी हासिल है, जिसमें पनाहगुज़ीन और मुस्तकिल रिहायशी शामिल हैं। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि पाबंदी का इत्तलाक सिर्फ शहरी रिहाइश गाहों पर होगा। मकामी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्कियों के रिहायशी इमलाक खरीदने पर पाबंदी का ऐलान वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने 2021 की इंतखाबी मुहिम के दौरान किया था, क्योंकि मुल्क में रिहायशी इमलाक की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई थीं और ये आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई थीं। इलेक्शन में लिबरल पार्टी की फतह के बाद खामोशी से इस एक्ट का निफाज कर दिया गया, जिसके तहत गैर मुल्की शहरियों के रिहायशी इमलाक की खरीदारी पर पाबंदी है। कनाडा में माहिरीन इस तशवीश में मुब्तला है कि चीन से आने वाली परवाज़ों पर कनाडा की नई कोविड-19 पाबंदियां एशियाई मुखालिफ नफरत को हवा दे सकती हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में माहिरीन इस तशवीश में मुब्तला है कि चीन से आने वाली परवाज़ों पर कनाडा की नई कोविड-19 पाबंदियां एशियाई मुखालिफ नफरत को हवा दे सकती हैं, क्योंकि वबाई अमराज के आगाज़ से ही एशियाई कैनेडियंस के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम में इजाफा हो रहा है। जुलाई 2020 में शुमारियात कनाडा ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें पता चला कि एशियाई कैनेडियंस कौंसल नस्ल या जिल्द के रंग की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा हिरासा किए जाने या हमलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद से उनकी तादाद में कमी आई है, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से इस आर्जी इकदाम को नाफिज करने के बाद वकला एक बार फिर खतरे की घंटी बजा रहे हैं, जिसके तहत चीन, हांगकांग या मकाओ के मुसाफरों को उनकी रवानगी से कबल मनफी टेस्ट का सबूत फराहम करने की ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि जब बात कोविड-19 या दीगर मुंतकिल होने वाली बीमारियों की हो, तो बहुत से एशियाई बाशिंदों को निशाना बनाया गया है और उन्हें बीमारियों के करियर कहा जाता है। ये पूरी तारीख में होता रहा है और इस तरह के इकदामात अकेले लोगों के लिए एक बहाना लगते हैं। तिब्बी बिरादरी के बहुत से नुमाइंदों ने भी इन इकदामात के बारे में बात की है। कुछ सोशल मीडिया पर उन्हें कारकर्दगी कहते हैं। माहिरीन का कहना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस नुक्ता नज़र के साथ गलत हो सकती हैं, और ये कि कोविड-19 की मुख्तलिफ हालतों के फैलाव को रोकना आखिरकार नहीं होना चाहिए। माहिरीन का कहना था कि एशियाई कम्युनिटी में बहुत से लोग कोविड से मुतालिका नस्ल परस्ती से सदमे का शिकार हुए हैं, और ये कि नए आर्जी इकदाम से कम्युनिटीज़ को दोबारा सदमा पहुँचाने और लोगों को दोबारा हमले करने की फिक्र होने का खतरा है। कैनेडियन हुकूमत का कहना है कि ये मैंडेट 30 दिनों के लिए इसका दोबारा जायजा लेने से पहले होगा। नया आर्जी मैंडेट कौमियत या वैक्सीन की हैसियत से कतई नज़र 2 साल और इससे ज़ायद उम्र के मुसाफरों पर लागू होता है। कनाडा में लोग इस जनवरी को तामिल सकाफती विरसे का महीना मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। कनाडा में लोग इस जनवरी को तामिल सकाफती विरसे का महीना मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कनाडा के तनु, शमूलियत और नौजवानों के वजीर अहमद हुसैन ने एक बयान में कहा कि यह महीना मुल्क भर की तामिल बिरादरियों की भरपूर तारीख, सकाफत, लचक और ताकत पर गौर करने का वक्त है। हुसैन ने मजीद कहा कि कनाडा दुनिया की सबसे बड़ी तामिल माइग्रेशन का घर है। कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के मुताबिक कनाडा में एक अंदाजे के मुताबिक 3 लाख लोग तामिल बोलते हैं, जिनका तखमीना 10% BC में रहते हैं। अहमद हुसैन का कहना था कि तामिल विरसे के कैनेडियन इसे आज का मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे वो कारोबार, सियासत, फ़नून या दीगर शोबों की दुनिया में हो। तामिल कम्युनिटीज़ हमारे माशरे में एक अहम और मुतासिर कुन किरदार अदा कर रही हैं। इस महीने के दौरान तामिल कम्युनिटी के अरकान मिलकर इन बहुत सी अजीम शराकतों को मनाने के लिए इकट्ठे होंगे जो उन्होंने की हैं और करते रहते हैं,
اور یہ ہر ایک کے لیے ان کی زبردست کامیابیوں کو تسلیم کرنے اور ان کا احترام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ان تقریبات میں سے ایک تہائی پونگل ہے، فصل کی کٹائی کا تہوار۔ اس سال یہ تقریب 14 سے 17 جنوری کو ہوگی۔ حسین کا کہنا ہے کہ یہ جشن ہر ایک کے لیے ہے اور کینیڈین عوام کو ایک دوسرے کے بارے میں مزید جاننے کی ترغیب دیتا ہے۔ یوکرین نے ایک میزائل حملے میں 400 روسی فوجیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین نے ایک میزائل حملے میں 400 روسی فوجیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دونوں ممالک کی افواج کی جانب سے دشمن کو بڑے نقصانات پہنچانے اور متعدد فوجیوں کی ہلاکت کے دعووں کا سلسلہ بھی جاری ہے، تاہم آزاد ذرائع سے ان کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یوکرین کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ میکویوکا شہر میں ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا جہاں بڑی تعداد میں روسی فوجی موجود تھے۔ دوسری جانب روس کی طرف سے میزائل حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ زدہ علاقے میں یوکرین کی طرف سے سال نو کے آغاز پر میزائل حملے کیے گئے جس کے نتیجے میں ایک تعلیمی ادارے کی عمارت بری طرح متاثر ہوئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک پیغام میں سابق روسی فوجی اہلکار کا کہنا ہے کہ حملے میں بلڈنگ مکمل طور پر تباہ ہو گئی جبکہ متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یوکرین کے حکام نے الزام لگایا ہے کہ روس کی طرف سے بھی نئے سال کے آغاز پر ڈرون سمیت جہازوں کے ذریعے بم برسائے گئے جس کے نتیجے میں بڑی تباہی ہوئی۔ روس کی طرف سے سخت سردی کے موسم میں یوکرین پر مسلسل حملوں کے دوران عمارتوں سمیت برقی تنصیبات کو مستقل نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کے باعث ملک کا بڑا حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ سربراہ IMF نے کہا ہے کہ 10 ماہ سے جاری روس یوکرین جنگ دنیا بھر میں ہونے والی مہنگائی اور شرح سود میں اضافے سمیت چائنا سے اٹھنے والی کورونا کی نئی لہر کے باعث مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سربراہ IMF نے کہا ہے کہ 10 ماہ سے جاری روس یوکرین جنگ دنیا بھر میں ہونے والی مہنگائی اور شرح سود میں اضافے سمیت چائنا سے اٹھنے والی کورونا کی نئی لہر کے باعث مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی سربراہ کرسٹیلینا جارجیوا نے کہا ہے کہ 2023 میں دنیا کا بڑا حصہ مہنگائی سے متاثر ہوگا۔ سربراہ IMF کا خیال ہے کہ دنیا کا 1/3 حصہ معاشی بحران کا شکار رہے گا جس کا سبب امریکہ، یورپ اور چین کی معاشی سست روی ہے اور اس کے نتیجے میں بہتر معیشت رکھنے والے ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2022 کے مقابلے 2023 میں معاشی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ امریکہ اور یورپ اس سے براہ راست متاثر ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2023 میں شرح نمو 2.7% رہنے کا امکان ہے جبکہ اس کے مقابلے 2022 اور 2021 میں شرح نمو بالترتیب 2.7% اور 6% رہی۔ کرسٹینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ چین میں کورونا پابندیوں کے خلاف عوامی احتجاج اور اس کے نتیجے میں کورونا کے پھیلاؤ سے نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا متاثر ہوگی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔